माता की, भारत माता की। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जैसे कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा प्रदेश श्री रणवीर गंगवा जी, श्री कृष्णलाल अब मैं सिंह जी वाल्मीकि कि वो उनका है हमारी भारतीय संस्कृति करता हूँ कि हमारे माननीय मंत्रीगण का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय कृष्ण पवार जी जो बहुत ही लंबे समय से राजनीतिक में लगातार बनते आ रहे हैं, लगातार 6-7 बार बनने हैं। हमारे पुराने बहुत ही आदर सम्मान के लोग, हमारे परम श्रद्धा तब ये कह के गया था कि आप अजीज सुंदर अत्री को यहाँ से जिता देना। आपका धन्यवाद करने के लिए भी आपके बीच में आऊंगा और आज विधिवत रूप से इनको चार्ज दिलाने के लिए, कुर्सी पर बैठाने के लिए आज हम दोनों ही, मेरे बड़े भाई कृष्ण पवार जी और मैं दोनों आपके बीच में आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद किया और वाणीखेड़ा शहर के अंदर भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम किया। निश्चित रूप से जो कि सरकार कार्य करती है और आज आपने बहुत ही सूझबूझ से सही समय पर सही फैसला लेते हुए आज वाणीखेड़ा की छोटी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की आपने बनाने का काम किया। निश्चित रूप से अब कोई भी कार्य है वाणीखेड़ा शहर को सुंदर बनाने के लिए, चाहे गली की नाली की कोई भी बात हो, आपके बीच में रह करके सुंदर अत्री जी 5 साल आपके बीच में कार्य करेंगे और हम लोग भी आप लोगों के साथ में है। आपके बीच में चुनाव में वोट मांगने के लिए आए थे, उस टाइम भी कहा था कोई पानी की सड़क की बात हो तो मैंने बता दियो और कोई हमारे कोई पंचायत की बात हो तो मेरे बड़े भाई बैठे हैं, ये आप संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारे मिलकर के और इसको अच्छा डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। आज बड़ी खुशी की बात है कि नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर प्रदेश जो है एक विकसित प्रदेश की तरफ जा रहा है। जिस तरीके से 2,05,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने पेश करने का काम किया, उसकी चारों ओर उसकी प्रशंसा हो रही है। और जो काम करने का तरीका है, जो स्टाइल है, वो एक अपना है, हंस करके सबसे बात करते हैं, मौके पर ही जो भी कोई दिक्कत परेशानी होती है उसका निपटान करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से आप सबका आज धन्यवाद करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इसके साथ साथ आपको मैं इस बात की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, तमाम कार्यकर्ता साथियों को, कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और तब से लेकर के लगातार आज 46 साल बाद में पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और आज नगर पालिका से लेकर के और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक तमाम सारे के सारे पद भारतीय जनता पार्टी के आपको पता ही है। और किस तरीके से आज चाहे वो प्रदेश के अंदर लगातार तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, जब से हरियाणा प्रदेश 1966 के अंदर बना है तब से लेकर के आज तक किसी भी पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी है। देश के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश का नाम विश्व पटल के ऊपर बढ़ाने का काम किया है, देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। और आज उस भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, उसकी भी आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नवरात्रों का त्योहार चल रहा है, माता की पूजा हो रही है
मैं आज रामनवमी भी है, रामनवमी की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माता से और भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके घरों के अंदर नई खुशियाँ लेकर के आए। आप की कार्यशैली और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद और उनकी कार्यशैली की बदौलत लोगों ने हमें मत दिए। इसलिए आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से हमारे गंगवा साहब ने बताया कि नायब शहरी की सरकार बनने के बाद उस कारण से महाराष्ट्र में गया, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन पर पड़ा, राजस्थान के बाई इलेक्शनों पर गया, फिर महाराष्ट्र के चुनाव पर गया और 11 साल से कैंसर की जो बीमारी थी दिल्ली के अंदर केजरीवाल, उसको साफ करने का काम हरियाणा प्रदेश में। साथियों, आज नायब सैनी की सरकार 36 बिरादरी की सरकार है। हमारे किसान वर्ग है, श्रमिक भाई है, छोटा दुकानदार है, व्यापारी है। जो केंद्र में बजट पेश किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, पूरे हिंदुस्तान ने सराहना की। मध्यम वर्ग का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, चाहे कर्मचारी या छोटा दुकानदार है, ऐसे थोड़ा बढ़कर है, जिसकी एक वर्ष में 12 लाख तक इनकम थी, उसमें छूट देकर कम से कम 1 से 1.25 लाख प्रति वर्ष हर व्यक्ति को उसका लाभ मिले। और इसी प्रकार से लगभग 3 घंटे का बजट नायब सैनी ने पढ़ा था। उसमें पूरे प्रदेश में किसी के ऊपर हमने कर नहीं लगाया। हर मद में कोई भी डिपार्टमेंट उसमें हमने पैसा बढ़ाया है जिससे प्रदेश का डेवलपमेंट हो। 2,05,700 समथिंग, इसलिए करोड़। तो इसलिए हर मद में हमने बजट बढ़ाया है जिससे प्रदेश के डेवलपमेंट। तो निश्चित तौर से जो नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम हमारी या ग्राम पंचायत, ये हमारी तीसरी सरकार है। ट्रिपल सरकार बनने के बाद जो धरातल पर जो काम होते हैं, अर्बन में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम देखता है, ग्रामीण में मेरा विभाग देखता है। तो हम मिलजुल करके आपको सुख सुविधाएं दें। माननीय मुख्यमंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस एक घोषणा की है, गंगवा साहब के डिपार्टमेंट किया, मार्केटिंग, खेत खलिहान के लिए 30 जून तक हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसी सड़क नहीं पाएगी जो प्रेस से ना बनी हो दोबारा से। ये टारगेट मुख्यमंत्री का आदेश और हमारे मंत्री जी का। इसके अलावा साथियों, अलग अलग विभाग के अलग अलग काम की हमने योजना बनाई है। 100 दिन का एजेंडा मुख्यमंत्री ने बनाया, हम सब मंत्रियों ने भी, गंगवा साहब ने मैंने भी बनाया है कि जिस प्रकार से मैंने पंचायती राज में 1000 गांव लिए हैं, 6225 पंचायतों में से, जिसमें हर गांव की लाइब्रेरी खोले। हर गांव में महिलाओं के लिए महिला चौपाल, महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले और 1000 गांव में फील्ड पक्की करके स्ट्रीट लाइट लगवाए। 2.5 लाख रुपए सरकार केंद्र और प्रदेश की सरकार बनाकर मकान देगी। जैसे मेरे विभाग में महाग्राम है जो 10,000 आबादी से ज्यादा गांव है, उसमें हम 50 गज का, उसके अलावा 100 गज का प्लाट देंगे। ऐसी भी हमने योजना बनाई है। एक योजना हमने बनाई है, हमने शहर में भी लागू की है। मैंने विधानसभा में बिल पेश किया था कि पूरे हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि अब सब जब तक गाँव है, ये नगर पालिका बढ़ गई, आज से 20 वर्ष पूर्व यदि किसी ने गलती से कोई
पंचायत की जमीन में मकान बना लिया। हम उसको नायब सैनी की सरकार ने हमने फैसला किया है, हम उसको रेगुलाइज करेंगे, बशर्ते वो तालाब में ना हो, फिरने में ना आता हो, कृषि भूमि में ना हो। हमने 2004 का कलेक्टर रेट तय किया है, उसके हिसाब से किसी के पास कोई 1000 गज है तो 500 छोड़नी पड़ेगी, 500 हम देंगे, उसको रास्ता नहीं तो रास्ता भी देंगे, और कोई भी मकान नहीं तोड़ेगा। आप कलेक्टरेट के पैसे जमा कराकर अपने डिस्ट्रिक्ट लाइसेंस मालकाना हक हम, इसलिए इस प्रकार के काम बहुत है, हम गिराने लगे बहुत समय लग जाएगा। नियमित रूप से सुंदर अत्री जी ने नगर पालिका वाणीखेड़ा का चार्ज संभाला है। सभी पार्षदों के साथ मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और निश्चित रूप से जिस उम्मीद के साथ इनको यहाँ के लोगों ने चुना है, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम यहाँ के लोगों ने किया। मैं यहाँ के लोगों का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। निश्चित रूप से जैसे अभी मेरे बड़े भाई कृष्ण कुमार जी ने बताया कि यहाँ का विकास होगा, जिस विश्वास के साथ बनाया है उस पर खरा उतरते हुए इस वाणीखेड़ा को सुंदर शहर बनाने के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए अपना कार्य आज शुरू करेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही नेता भूपेंद्र हुड्डा, इसके अलावा कोई नेता नहीं है, और कांग्रेस सब कांग्रेस तक सीमित रह गए हैं। तो आप कैसे देखते हो? देखिए, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो कांग्रेस अलग अलग गुट है। कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गुट है, कहीं शैलजा जी का है, कहीं वीरेंद्र जी का है। तो गुटों में बटी हुई कांग्रेस ने लोगों का विश्वास खोने का काम किया है, इसलिए वो निरंतर गिरत में जा रही है। और ऐसे गुट हैं जिनके विचारों में आपस की भी कोई समानता नहीं है, इसलिए लोगों को विश्वास खो चुके हैं। पार्टी स्थापना दिवस भी आज, क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा हमारे कार्यकर्ताओं का। आज विधिवत रूप से पार्टी का जो हमारा जो स्थापना दिवस है उसको मनाने का काम हर साल 6 अप्रैल को करते हैं। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, और आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और लगातार तीसरी बार देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो लगातार तीसरी बार ही प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी है। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। आप इस साइड आ जाओ। खड़े हो जाओ। मध्यारी रिखता युर्गंतो आदित्यो रदितिरंतरिक्षमिदाश पुत्र है विश्वे देवादिदेवनिर्वं गवामहे वसो ममजाति हर्वरमाय संकुलं पुरुष वेदकं